लास्ट क्लास में क्या किया था आपने? लास्ट क्लास में क्या किया था आपने? आवाज आ रही है मेरी? लास्ट क्लास में क्या किया था? लास्ट क्लास का बता दीजिए। आवाज आ रही है मेरी? बताइए ना, क्या लास्ट पढ़ाया था यार, एक बार बता दीजिए आप लोग। आवाज नहीं आ रही है क्या मेरी? हेलो? हाँ सर लास्ट लास्ट टूल बताने के लिए बोल रहा हूँ मैं, लास्ट टूल। तेरे तेरे साथ कुछ बता दो मेरे कहीं अरे से। सुनाई नहीं दे रहा, आप क्या बोल रहे हैं भाई? मैं सर ये ड्यूटी करने को कोई आवाज आ रही है ज्यादा। एरे बताया था क्या, एरे? हाँ ये ठीक है, ठीक है, ठीक है।
नेक्स्ट कमांड लिखिए आप लोग। एक कमांड लिखेंगे पहले, एक्सटेंड। एक्सटेंड एक्सटेंड के लिए शॉर्टकट की होता है EX और 2 टाइम्स इंटर की प्रेस करेंगे। EX और 2 टाइम्स इंटर की प्रेस करेंगे। दूसरा कमांड लिखेंगे स्ट्रेच। स्ट्रेच के लिए कमांड होगा S प्लस इंटर। तीसरा कमांड लिखेंगे लेंथन। लेंथन के लिए कमांड होगा LEN प्लस इंटर। लेंथन 4 तरीके से किया जा सकता है। पहला मेथड है लेंथन करने का डेल्टा लेंथ के हिसाब से। डेल्टा लेंथ। दूसरा मेथड है परसेंटेज के हिसाब से। और तीसरा मेथड है टोटल लेंथ के हिसाब से। चौथा मेथड है डायनेमिक। डायनेमिक। तो सबसे पहले ये 3 टूल देखते हैं। एक्सटेंड EX 2 टाइम्स इंटर की प्रेस करेंगे। स्ट्रेच S प्लस इंटर प्रेस करेंगे और लेंथन LEN प्लस इंटर करेंगे। ये तीनों टूल जो हैं वो आपके एक जैसे हैं। लेंथन टूल जो है वो लाइन के लेंथ को चेंज करने का काम करेगा। डेल्टा लेंथ के तरीके से मतलब ये हुआ कि लाइन का लेंथ आप डिफरेंस दो पॉइंट के बीच का जो डिफरेंस है उसके हिसाब से कर सकते हैं। परसेंटेज के हिसाब से कर सकते हैं, या टोटल लेंथ अगर आपको पता है तो टोटल लेंथ के हिसाब से आप उसको चेंज कर सकते हैं, या फिर डायनेमिक तरीके से मतलब डिस्प्ले पे आप इनपुट डाल के आप चेंज कर सकते हैं। तो ये तीनों टूल एक बार करके देख लेते हैं। पहले देखिए एक्सटेंड कमांड कब अप्लाई होगा। ये एक्सटेंड कमांड जो है वो ट्रिम का उल्टा है। ट्रिम में क्या हमने बोला था कि आपको जब दो ऑब्जेक्ट आपस में इंटरसेक्ट करता है तो आप उसको ट्रिम कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मान लिया जाए आपका एक सर्कल इस तरह से बना हुआ है 5 रेडियस का, और आपका एक सर्कल आपका बना हुआ है यहाँ पे इस तरह से मान लिया जाए 10 रेडियस का, और फिर एक सर्कल बना हुआ है आपका मान लिया जाए 15 रेडियस का ऐसे, और एक लाइन बना हुआ है यहाँ से यहाँ तक ऐसे। एक लाइन बना हुआ इस क्वाड्रेंट से लेके इस क्वाड्रेंट तक। अगर मैं आपसे बोलता कि मुझे क्या करना है ना, मुझे क्या करना है, ये वाला लाइन इधर से ऐसे ट्रिम करना है, तो आप बोलते हैं सर ये लाइन है, ये सर्कल इसको इंटरसेक्ट कर रहा है, कटिंग एज का काम कर रहा है, तो आप TR 2 बार इंटर करते, और जो भी आप 2 बार इंटर करने से क्या होता है सेलेक्ट ऑल हो जाता है। आपको ये लाइन ट्रिम करना है, इधर से ये लाइन ट्रिम करना है, फिर ये लाइन ट्रिम करना है, और फिर ये लाइन ट्रिम करना है। इस तरह से आप ट्रिम कर देते। अब मैं यही बोल रहा हूँ कि ये लाइन मुझे एक्सटेंड करना है इस सर्कल तक, या ये लाइन मुझे एक्सटेंड करना है इस सर्कल तक, तो आपको क्या करना है EX 2 टाइम्स इंटर की प्रेस कर देना है, मतलब ट्रिम का उल्टा। पर इसमें भी जैसे आप एक्सटेंड कमांड लगाओगे तो कटिंग एज होना जरूरी है। मतलब अगर ये दोनों सर्कल नहीं बने होते और तब मैं आपको बोलता कि इस लाइन को एक्सटेंड करो, तो एक्सटेंड कमांड अप्लाई ही नहीं होता, क्योंकि एक्सटेंड होने के लिए भी कटिंग एज का होना जरूरी है। मतलब ये किसको जाके इंटरसेक्ट करेगा ये होना जरूरी है, मतलब एक एज होना बहुत जरूरी है। तो आप EX अगर 2 बार इंटर अभी करते और इस लाइन को सेलेक्ट
करते तो ये लिख रहा है पाथ डज नॉट इंटरसेक्ट विथ द बाउंड्री एज, मतलब कोई बाउंड्री मिल नहीं रहा जिसको जाके ये इंटरसेक्ट करे। पर हमारे पास दो सर्कल बने हुए थे इस तरह से। अगर यहाँ पे हमें इंटरसेक्ट कमांड लगाना है तो हम EX 2 बार इंटर की प्रेस करेंगे और क्लिक करेंगे इस तरह से। देखिए इस तरह से क्लिक करेंगे तो जो लास्ट इंटरसेक्ट करेगा ऑब्जेक्ट उस पर चला जाएगा। फिर से अगर आपने क्लिक किया तो लास्ट चला जाएगा। इस साइड अगर आपने क्लिक किया तो इधर ऐसे एक्सटेंड हो जाएगा इस तरह से। तो आप एक्सटेंड कमांड का यूज कर सकते हैं इस तरह से। ट्रिम का ये होता है उल्टा। समझ आया एक्सटेंड कमांड। अगर इसी में मान लिया जाए, इसी में क्या करते हैं, एक में मान लिया एक लाइन बना दूं, यहाँ पे ऐसे एक लाइन बना दिया जिसकी लंबाई है 10। अब ये 10, अब देखिए ये जो लाइन का एंड पॉइंट है, ये लाइन की लंबाई इस एंड पॉइंट से इस एंड पॉइंट के बीच का डिस्टेंस 10 है। मैं चाहता हूं कि ये वाला एंड पॉइंट को मैं स्ट्रेच करूं, खींच लूं, स्ट्रेच करना चाहता हूं, स्ट्रेच 10 और स्ट्रेच करना चाहता हूं। इस वाले एंड पॉइंट को मैं स्ट्रेच करना चाहता हूं, तो आपको क्या करना होगा, अब देखिए इसको इसको 10 और बढ़ाना है। एक्सटेंड कमांड अप्लाई नहीं कर सकते। एक्सटेंड कमांड तो तब अप्लाई होता है जब आपका जो है कोई एक इंटरसेक्ट वाला पॉइंट हो। जब तक इंटरसेक्ट वाला पॉइंट ही नहीं होगा तो आप इंटरसेक्ट कमांड जो है वो नहीं लगा सकते। तो हमने क्या किया, EX और 2 टाइम्स इंटर की प्रेस किया और इस पे लगाया तो अप्लाई नहीं हुआ। पर यहाँ पे मैं स्ट्रेच कमांड अगर लगाऊंगा S प्लस इंटर, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, इस तरह से ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर लेंगे और इंटर करेंगे और बेस पॉइंट, इस पॉइंट को मैंने बेस माना और इसको स्ट्रेच किया। कितना स्ट्रेच करना है, 10। इंटर कर दिया तो मेरा ऑब्जेक्ट 10 से देखिए कितना हो गया, 20 लेंथ का हो गया, मतलब 10 और एक्सटेंड हो गया, 10 और स्ट्रेच हो गया। पर एक और कमांड है लेंथन। लेंथन कमांड का यूज भी लाइन के लेंथ को हम चेंज करने के लिए करते हैं। अब मैं कुछ लाइंस बना रहा हूं यहाँ पे रेंडमली, मुझे नहीं पता इसका लेंथ मैं कितना ले रहा हूँ, ऐसे रेंडमली अंदाजे से मैंने क्या किया, इस तरह से ड्रॉ कर दिया है कुछ लाइंस। ये जितने भी 4 लाइंस मैंने बनाया है, मैं चारों लाइन का लेंथ चेंज करना चाहता हूं और मैं चाहता हूं चारों लाइन का लेंथ 10 हो जाए। मुझे नहीं पता, हो सकता है इसका लेंथ कुछ हो, इसका कुछ हो, इसका कुछ हो, पर मैं चाहता हूं कि चारों लाइन की लंबाई जो है 10 हो जाए। तो यहाँ पे लाइन के लेंथ को चेंज करने के लिए लेंथन कमांड का हम यूज कर सकते हैं। लेंथन कमांड हम जब लगाते हैं तो लेंथन कमांड में सबसे पहले ये बोलता है सेलेक्ट एन ऑब्जेक्ट टू मेजर, मतलब जिस ऑब्जेक्ट को आप सेलेक्ट करेंगे ना उसका करंट लेंथ ये बता देगा। जैसे आपने ऊपर वाला लाइन को सेलेक्ट किया तो देखिए इसका करंट लेंथ बता रहा है 12.9717। इसका करंट लेंथ बता रहा है 12.9717। जब आपने सेकेंड वाले लाइन को सेलेक्ट किया तो बता रहा है करंट लेंथ 19.6469। इसको सेलेक्ट किया तो इसका करंट लेंथ है 6.0598। इसको सेलेक्ट किया तो इसका है 10.2259। पर आपको चारों लाइन का लंबाई चेंज करना है, चारों लाइन की लंबाई आपको 10 करना है। आप कौन सा ऑप्शन पिक करेंगे, डेल्टा, परसेंटेज, टोटल या डायनेमिक? डेल्टा। चलिए डेल्टा, डेल्टा पे मैंने क्लिक कर दिया, डेल्टा पे क्लिक कर दिया। अब ये बोल रहा डेल्टा लेंथ बताओ, मतलब कितने का डिफरेंस करना है, कितना लेंथ बता दे डेल्टा लेंथ। तो लाइन की लंबाई 10 हो जानी चाहिए। बताइए, पता ही नहीं चलेगा। डेल्टा लेंथ अगर डालोगे तो पता ही नहीं चलेगा। अब इसकी लंबाई कुछ है, इसकी कुछ है, इसकी कुछ है। तो अगर मान लिया आपने 2 बोल दिया तो मैं 2 का अगर चेंज करूंगा इसमें तो ये मान लीजिए 10 हो जाएगा, ये कुछ और हो जाएगा, ये कुछ और हो जाएगा, नहीं हो पाएगा डेल्टा लेंथ के हिसाब से, ठीक ना। तो आपको लेंथन कमांड लगाना था
और आपको डेल्टा ना लगा के अगर आप टोटल पे क्लिक कर देते हैं, आपको टोटल लेंथ पता है ना कि लाइन का टोटल लेंथ आपको 10 करना है। अगर आप टोटल पे क्लिक कर देते तो अब यहाँ पे पूछता स्पेसिफाई टोटल लेंथ और आप बता देते 10। अब ये बोला सेलेक्ट एन ऑब्जेक्ट टू चेंज, मतलब जिस ऑब्जेक्ट को आप चेंज करना चाहते हैं जिसका लेंथ, उसको बोल रहा है सिलेक्ट कर लीजिए। और जिस लाइन को आप सिलेक्ट करेंगे उसका लेंथ कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। देखिए, जिसका कम है उसका ज्यादा हो रहा है, जिसका ज्यादा है उसका कम हो रहा है। और अब हर एक लाइन की लंबाई कितनी है, 10 है। और अगर आपको कोई बोलता है कि सबका लेंथ 10 कर दो, मतलब ऐसे बोलता है, तो आप टोटल लेंथ का यूज करेंगे। अगर मैं क्वेश्चन में यही बोलता है कि मुझे क्या करना है, जो जितना है उसका आधा कर देना है। किसी की लंबाई अगर 15 है तो उसको 7.5 का कर दो, किसी का 20 है उसको 10 का कर दो, मतलब मुझे चारों लाइन का लंबाई जितना भी है उसका आधा कर देना। अब क्या कौन सा ऑप्शन पिक करना सही रहेगा, डेल्टा, परसेंटेज, टोटल या डायनेमिक? आधा करना है, हाफ करना है। लेंथ को हाफ करना है। बताइए। यहाँ पे परसेंटेज अगर लगा दे तो काम ना चल जाएगा। परसेंटेज अगर लगा देंगे, 50% कर देते हैं सभी लाइन को। परसेंटेज पे क्लिक किया और परसेंटेज जब पूछ रहा है लेंथ 50 बता दिया। ये लीजिए, जिसको सिलेक्ट करूंगा वो आधा हो जाएगा। तो लाइन के लेंथ को चेंज करना है तो उसको देखना होगा कि कैसे आपको चेंज करना है। परसेंटेज के हिसाब से चेंज कर सकते हैं, टोटल लेंथ के हिसाब से चेंज कर सकते हैं। अब क्वेश्चन अगर कोई देता है कि जो जितना लेंथ का है उसमें 5 का चेंज होना चाहिए, 5 लेंथ का चेंज होना चाहिए। मतलब अगर कोई 10 का है वो 15 का हो जाए, कोई 15 का है वो 20 का हो जाए, कोई 5 का है वो 10 का हो जाए, कोई 8 का है वो 13 का हो जाए, 13 का हो जाए। हर के लेंथ में 5 का ही चेंज आना चाहिए। अब यहाँ पे हम क्या करते, लेंथन कमांड लगाते और डेल्टा लेंथ पे क्लिक करते और 5 इंटर कर देते। अब मैं जिस पे क्लिक करूंगा ना उसके लेंथ में 5 की वृद्धि हो जाएगी। 5 बढ़ गया, ये भी 5 बढ़ा, ये भी 5 बढ़ा। और क्लिक करूंगा और 5 बढ़ जाएगा, और क्लिक करूंगा और 5। जितनी बार क्लिक करेंगे उतनी बार लेंथ में 5 का चेंज आ जाएगा। -5 करते तो माइनस होता लेंथ, अगर -5 कर देते तो लेंथ माइनस होता, +5 कर दिया तो लेंथ प्लस हुआ। इसी में अगर हमें क्या करना होता, डायनेमिक तरीके से, मतलब डिस्प्ले पे बताना है, तो लेंथन के अंदर एक ऑप्शन दिया हुआ है डायनेमिक। आप डायनेमिक पे क्लिक करेंगे, जिस ऑब्जेक्ट के लेंथ को चेंज करना है उसको सेलेक्ट करेंगे और जितना लेंथ चेंज करना है यहीं पे स्पेसिफाई कर देंगे। 10 करना 10 हो जाएगा, इसको सेलेक्ट किया, 1 करना 1 हो गया, इसको सेलेक्ट करना है, -5 करना है, -5 कर दिया। तो आप डिस्प्ले पे भी आप इसको बता सकते हैं कि लेंथ में कितने का चेंज करना है। तो आप इस तरीके से स्ट्रेच कमांड, एक्सटेंड कमांड और लेंथन कमांड को यूज कर सकते हैं। समझ आ गया होगा आप लोगों को, ये 3 टूल समझ आ गया आप लोगों को। बोल नहीं रहे आप लोग। हेलो, समझ आया? बोल रहे हैं, मुझे नहीं आवाज आ रही है क्या? बोल रहे हैं आप लोग? हेलो, हेलो, हेलो। हेलो। आवाज नहीं आ रही क्या मेरी आप लोगों को? हेलो। आवाज आ रही है मेरी? आवाज आ रही है सर? आ रही है। आप आपकी तो आ रही है, मेरी आवाज आ रही है ना आप लोगों को? तो आप लोग रिप्लाई भी नहीं कर रहे, मैं पूछ रहा हूँ तो कुछ। थोड़ा लेट आया सर मैं। थोड़ा लेट है। अभी मैंने 3 कमांड बताया है, एक्सटेंड बताया, स्ट्रेच बताया और लेंथन बताया। यही पूछ रहा था कि शायद समझ आ गया होगा, नहीं देखे दोबारा एक बार देख लेंगे रिकॉर्डिंग में।
नेक्स्ट कमांड लिखेंगे, एक कमांड लिखिए ज्वाइन। ज्वाइन के लिए कमांड होता है जे प्लस इंटर। ज्वाइन के लिए कमांड लिखेंगे जे प्लस इंटर। एक कमांड होता है ज्वाइन, एक कमांड हो लिखिएगा आप लोग रीजन। ज्वाइन और एक कमांड लिखिएगा रीजन, REG प्लस इंटर। और एक कमांड लिखिएगा आप लोग बाउंड्री। इसके लिए कमांड होता है BO प्लस इंटर। और एक कमांड लिखिएगा आप लोग एक्सप्लोड। इसके लिए कमांड होता है X प्लस इंटर। ये जो ऊपर वाले 3 कमांड हैं, इनका यूज करते हैं टू कन्वर्ट ए कंपोनेंट ऑब्जेक्ट into compound object। To convert a component object into compound object। और ये जो एक्सप्लोड कमांड है, इसका यूज करते हैं टू कन्वर्ट ए कंपाउंड ऑब्जेक्ट into कंपोनेंट ऑब्जेक्ट। ज्वाइन, रीजन और बाउंड्री। ज्वाइन कमांड का यूज किया, रीजन कमांड का यूज किया, या फिर आपने बाउंड्री कमांड का यूज किया। कोई भी अगर कंपोनेंट ऑब्जेक्ट है, उसको कंपाउंड ऑब्जेक्ट, कंपोनेंट का मतलब है कि अलग अलग सिलेक्ट हो रहा है। जैसे कोई ऑब्जेक्ट आप बनाते हैं, लाइन से कोई ऑब्जेक्ट आपने बनाया, और जब आप उसको सिलेक्ट करते हैं तो वो अलग अलग लाइन में सिलेक्ट होता है, तो वो कंपोनेंट ऑब्जेक्ट हो गया। तो अगर आपको कंपोनेंट ऑब्जेक्ट को कन्वर्ट करना है कंपाउंड ऑब्जेक्ट में, तो आप इन तीनों टूल का यूज करेंगे। और अगर मान लीजिए कोई कंपोनेंट ऑब्जेक्ट है, आपने कोई ऑब्जेक्ट बनाया, वो एक दूसरे से ज्वाइन है, एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, अटैच है, उसको अलग अलग करना है तो आप एक्सप्लोड कर देते हैं। एक्सप्लोड का मतलब तोड़ना, अलग अलग करना, एक्सप्लोड कर दिया, X प्लस इंटर। लिख लिया होगा आपने ये सारे कमांड्स। लिख लिए? यस सर। ठीक है। मैं कुछ ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ, देखिए। ये एक ऑब्जेक्ट मैंने बनाया लाइन कमांड का यूज करके, कंपोनेंट ऑब्जेक्ट है। ये भी कंपोनेंट ऑब्जेक्ट है और ये भी कंपोनेंट ऑब्जेक्ट है। ये ऑब्जेक्ट मैंने ओपन रखा है, इन दोनों ऑब्जेक्ट को मैंने क्लोज कर दिया। ज्वाइन कमांड, अगर आपका लाइन एक दूसरे से कनेक्टेड है तो ज्वाइन कमांड इसको कंपोनेंट से कंपाउंड में कन्वर्ट कर देता है, चाहे वो ओपन हो चाहे वो क्लोज हो। अगर लाइन यहाँ से ओपन भी है, बाउंड्री यहाँ से ओपन है, तब भी वो उसको ज्वाइन कर, मतलब ज्वाइन कमांड आप जे इंटर आपने किया, आप इस पे लगाओगे, चारों को सेलेक्ट करके एंटर कर दोगे, ये कंपाउंड में कन्वर्ट हो गया। अगर आपने जे इंटर किया और आपने इसको भी सेलेक्ट कर लिया, इसको भी सेलेक्ट कर लिया, तो ये सब कंपाउंड में कन्वर्ट हो गया। देखिए ये भी कंपाउंड ऑब्जेक्ट बन गया, ये भी कंपाउंड ऑब्जेक्ट बन गया। पर अब आप बोल रहे कि रीजन कमांड भी तो सर करता है यही काम।
पर इस पे रीजन कमांड अगर आप लगाएंगे तो रीजन कमांड ओपन ऑब्जेक्ट को कंपाउंड में कन्वर्ट नहीं करता। रीजन कमांड जो है वो हमेशा एक क्लोज बाउंड्री होगा तभी उसको कंपोनेंट से कंपाउंड में कन्वर्ट करेगा। और अगर मैं यहाँ पे रीजन कमांड लगाता हूँ और इंटर करता हूँ तो ये लिख रहा है 0 रीजन क्रिएटेड, ये कंपाउंड में कन्वर्ट नहीं हुआ। पर यही रीजन कमांड मैंने इस ऑब्जेक्ट पे लगाया और इंटर किया तो आप देखेंगे ये भी कंपाउंड में कन्वर्ट नहीं हुआ, मतलब ये भी यहाँ से ओपन है। देखिए कंपाउंड में कन्वर्ट ना होने का मतलब है सीधे कि ओपन है। इसको क्लोज कर देता हूँ एक बार। अब रीजन कमांड लगाते हैं, ओपन था इसलिए कंपाउंड में कन्वर्ट नहीं हुआ। ये लीजिए, अब देखिए लिख रहा है 1 रीजन क्रिएटेड, मतलब ये कंपाउंड में कन्वर्ट हो चुका है। इस पे अब बाउंड्री भी बोलता है कि मैं ओपन ऑब्जेक्ट को कन्वर्ट नहीं करता कंपाउंड में, तो बाउंड्री भी क्लोज ऑब्जेक्ट पे लगता है। तो बीओ इंटर किया, पिक पॉइंट पे क्लिक करना और किसी जिसको बाउंड्री में कन्वर्ट करना है उसको सेलेक्ट कर लेना है, देन इंटर कर देना है, कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाएगा। अब रीजन और बाउंड्री तो एक जैसा काम कर रहा है कि सर जब क्लोज ऑब्जेक्ट होगा तब कंपाउंड में कन्वर्ट करेगा, तो थोड़ा सा दोनों में डिफरेंस है। रीजन क्या करता है, जो ऑब्जेक्ट आपने बनाया था, जो अलग अलग ऑब्जेक्ट था उसी को कंपाउंड में बना दिया। पर बाउंड्री क्या करता है, जो ऑब्जेक्ट आप बनाते हैं उसी के ऊपर एक बाउंड्री ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है, कॉपी ऑब्जेक्ट। मतलब अगर मैं मूव कमांड लगा के इस ऑब्जेक्ट को यहाँ से मूव करूंगा ना, तो आप देखेंगे कि जो आपने ऑब्जेक्ट बनाया था वो ये पड़ा हुआ है। आपने जो एक ऑब्जेक्ट बनाया था कंपोनेंट ऑब्जेक्ट, वो ऐसा ही है। उसने क्या किया, आप जिस ऑब्जेक्ट पे बाउंड्री लगा रहे हैं उसने अपने जैसा ही एक कंपाउंड ऑब्जेक्ट अपने ऊपर क्रिएट कर लिया। मतलब कंपाउंड ऑब्जेक्ट बनाया तो पर खुद नहीं बना, अपने ऊपर एक वैसा ही ऑब्जेक्ट अपने ऊपर बना लिया। तो आप रीजन, बाउंड्री या ज्वाइन के द्वारा किसी भी कंपोनेंट ऑब्जेक्ट को कंपाउंड ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। एक कमांड आपको बताया एक्सप्लोड। एक्सप्लोड कमांड का यूज करते हैं अलग अलग करने के लिए। जैसे ये एक कंपाउंड ऑब्जेक्ट है, इसको आपने सेलेक्ट किया तो ये सभी लाइन एक साथ सेलेक्ट हो रहा है। आप इसको अलग अलग करना चाहते हैं, इसको एक्सप्लोड करना चाहते हैं, तो आप एक्स इंटर कमांड लगाएंगे। ये बोल रहा है एक्सप्लोड सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, जिसको एक्सप्लोड करना है उसको आप सेलेक्ट करेंगे, देन इंटर की प्रेस करेंगे तो आपका जो ऑब्जेक्ट है वो एक्सप्लोड हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा इस तरह से। तो आप एक्सप्लोड कर सकते हैं ऑब्जेक्ट को, अलग अलग करना है तो। ये आपको 3-4 कमांड जो है ये आपको समझ आ गए होंगे, ज्वाइन, रीजन, बाउंड्री और एक्सप्लोड। सर हाँ सर। हेलो। हाँ जी। कंपोनेंट एंड कंपाउंड में थोड़ा डिफरेंस बता दीजिए आप। ये जो ऑब्जेक्ट बना हुआ है यहाँ पे, ये कंपोनेंट ऑब्जेक्ट है। जब सेलेक्ट किया तो अलग अलग सेलेक्ट हो रहा है। ये ऑब्जेक्ट जब ओके इसको सेलेक्ट किया तो सब एक साथ सेलेक्ट हो रहा है, जिसको बोलेंगे कंपाउंड ऑब्जेक्ट। ओके ओके। और जब मतलब जब अलग अलग सेलेक्ट हो रहा है तो कंपोनेंट, तो कंपोनेंट को अगर कंपाउंड में कन्वर्ट करना है तो ज्वाइन भी लगा दिया, रीजन लगा दिया, बाउंड्री लगा दिया। पर ज्वाइन कमांड तीनों पे लग जाता है, चाहे वो क्लोज हो चाहे ओपन हो। रीजन और बाउंड्री में जो है वो लगता है हमेशा क्लोज ऑब्जेक्ट के ऊपर, क्लोज बाउंड्री के ऊपर। ओपन होगा तो नहीं लगेगा। और अगर कोई इस पे अगर बाउंड्री कमांड लगाएंगे, बीओ इंटर करेंगे, पिक पॉइंट पे क्लिक करेंगे, अंदर क्लिक करेंगे, ये बोलेगा ए क्लोज बाउंड्री कैन नॉट बी डिटरमाइंड। क्लोज बाउंड्री नहीं मिल रहा है तो ओपन ऑब्जेक्ट के बीच में बाउंड्री कमांड अप्लाई नहीं होता। और रीजन कमांड अगर इसके ऊपर आप लगाएंगे, रीजन कमांड REG इंटर किया, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट किया, इंटर किया, आप पाएंगे कि यह आपका लिख रहा है 0 रीजन क्रिएटेड। मतलब 0 रीजन क्रिएटेड का मतलब है कि कोई आपका कंपाउंड ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं हुआ है। चलिए समझ आ गया होगा आपको ये तीनों कमांड। तो मॉडिफाई टूल बार, ठीक है, ये तो अभी एडिट विडिट का काम है। ठीक है, एडिट, ज्वाइन बता दिया, ब्रेक एट ए पॉइंट, ब्रेक और लाइन। ठीक है, एक एक कमांड इसमें दिया हुआ है, ब्रेक एट ए पॉइंट, ब्रेक एट ए पॉइंट। और एक कमांड दिया हुआ है, ब्रेक। तो ब्रेक एट ए पॉइंट, ब्रेक एट ए पॉइंट और एक कमांड दिया हुआ है, ब्रेक।
तो ब्रेक एट ए पॉइंट के लिए तो कोई कमांड होता ही नहीं है, तो ये जो टूल है इसके लिए कोई कमांड ही नहीं होता, इसको आपको टूल से ही यूज करना होगा। टाइप करेंगे भी पूरा तो नहीं लेगा। ब्रेक के लिए कमांड होता है BR प्लस इंटर। तो ब्रेक एट ए पॉइंट और ब्रेक का मतलब कैसे यूज करेंगे एक बार देखेंगे आप लोग। जैसे मैंने एक लाइन बनाया यहाँ पे, इसकी लंबाई है 10। मैं इसको ना ये लाइन है 10 का, और मैं इसको चाहता हूं ना इसके मिड पॉइंट से इसको अलग अलग कर दूं। एक पॉइंट से मिड पॉइंट से इसको अलग अलग कर दूं, मतलब 5 इधर 5 इधर। तो मैं लगाऊंगा ब्रेक एट ए पॉइंट। एक पॉइंट से इसको मुझे ब्रेक करना है, अलग अलग करना है। मॉडिफाई में यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है ब्रेक एट ए पॉइंट। एक सिंगल पॉइंट से किसी ऑब्जेक्ट को अगर अलग अलग करना है तो ब्रेक एट ए पॉइंट कमांड लगाएंगे। ब्रेक एट ए पॉइंट कमांड लगाया, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, जिस ऑब्जेक्ट को ब्रेक करना है उसको ऐसे सेलेक्ट कर लेना है। और फिर बोल रहा है स्पेसिफाई फर्स्ट ब्रेक पॉइंट, तो मुझे मिड से इसको मिड से अलग अलग करना है। ये मिड पॉइंट है, मैं यहाँ पे क्लिक कर दूं। क्लिक करते ही क्या होगा, देखिए ये लाइन अलग हो गया, ये लाइन 5 का अलग हो गया, और इधर लाइन का 5 अलग हो गया। मतलब किसी एक पॉइंट से अगर आपको किसी ऑब्जेक्ट को अलग अलग करना है, तोड़ना है, तो आप ब्रेक एट ए पॉइंट कमांड का यूज कर सकते हैं। ब्रेक एट ए पॉइंट टूल का यूज करके आप किसी भी ऑब्जेक्ट को एक पॉइंट से ब्रेक कर सकते हैं, अलग अलग कर सकते हैं। ये ब्रेक एट ए पॉइंट हो गया। पर अगर कोई लाइन है मेरे पास, ये लाइन है जिसकी लंबाई 10 है, और मैं इसको बीच से ही ब्रेक करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ इसके मिड पॉइंट से ना एक डिस्टेंस तक ये अलग हो जाए, मतलब एक डिस्टेंस। तो मैंने कमांड लगा, एक पॉइंट से नहीं, पूरा एक एक लेंथ मुझे इससे बीच में गायब कर देना है। तो मैंने कमांड लगाया ब्रेक। ये बोला ब्रेक सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, मैंने सेलेक्ट कर लिया। एक्चुअली होता क्या है, जब आप ब्रेक कमांड लगाते हैं तो जहां पे आप सेलेक्ट करने के लिए क्लिक करते हैं, लाइन वहीं से इसको तोड़ने लगता है। मतलब आप लेंथ बताओगे, वहां से एक लेंथ गायब हो जाएगा। पर मुझे, मेरा क्वेश्चन ये था कि मिड पॉइंट से मुझे एक गायब करना है। तो पहला पॉइंट तो मेरा मिड हुआ नहीं, ये तो कहीं भी हो गया। तो मैं पहले फर्स्ट पॉइंट बताना चाहता हूँ, फर्स्ट ब्रेक पॉइंट। तो मैंने फर्स्ट पॉइंट पे क्लिक किया, मतलब फर्स्ट ब्रेक पॉइंट मेरा क्या है, ये मिड पॉइंट। तो मैंने मिड पॉइंट पे क्लिक कर दिया, मेरा फर्स्ट ब्रेक पॉइंट है। और मुझे इधर तोड़ना है, कितना तोड़ना है, 1। तो यहाँ से 1 लेंथ गायब हो गया, ये इस तरह से। तो आप किसी भी ऑब्जेक्ट को इस तरह से ब्रेक कर सकते हैं BR प्लस इंटर कमांड अप्लाई करके। एक कमांड है अलाइन। अलाइन, अलाइन के लिए कमांड होता है AL प्लस इंटर। अलाइन जोड़ना, जैसे कोई ऑब्जेक्ट है ऐसे और एक ऑब्जेक्ट कोई ऐसे है, इन दोनों पॉइंट को इन दोनों पॉइंट से जोड़ देना है, मान लीजिए अलाइन कर देना है। तो अलाइन कमांड लगा देंगे। जैसे देखिए, एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे ऐसे बना दिया, एक ऑब्जेक्ट मैंने रेक्टेंगल बना दिया यहाँ पे, और आप चाहते हैं ये ऑब्जेक्ट जो है यहाँ पे आके अलाइन हो जाए यहाँ पे। तो आप कमांड लगाएंगे अलाइन के लिए AL प्लस इंटर। ये बोल रहा है अलाइन सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, जिस ऑब्जेक्ट को अलाइन करना है उसको सेलेक्ट कर लेना है। देन फिर से अलाइन सेलेक्ट ऑब्जेक्ट बोल रहा है, तो कमांड रिपीट हो रहा है, तो आप इंटर की प्रेस कर देंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे बोल रहा है स्पेसिफाई फर्स्ट सोर्स पॉइंट। तो सोर्स पॉइंट आपका क्या है, एक मिनट से।
हमें 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 ये ऑब्जेक्ट अलाइन करना है, तो अलाइन सबसे पहले ये बोल रहा है सोर्स पॉइंट बताने के लिए, और सोर्स पॉइंट जो हमारे पास है वो सोर्स पॉइंट क्या है, हमें इस ऑब्जेक्ट को जोड़ना है, हमें इस ऑब्जेक्ट को जोड़ना है, तो मुझे ये वाला सोर्स पॉइंट ये जोड़ना है, ये वाला पॉइंट कहाँ, सेक्शन पॉइंट कहाँ है, यहाँ जोड़ना है, इससे अलाइन करना है। दूसरा सोर्स पॉइंट मेरा ये है, और इसको इसको मुझे अलाइन करना है इस पॉइंट से ऐसे। अब ये बोल रहा है थर्ड सोर्स पॉइंट है, नहीं तो मैंने इंटर कर दिया। ये बोल रहा है कि जो मैंने अलाइनमेंट पॉइंट बताया है उस अलाइनमेंट पॉइंट के हिसाब से क्या ऑब्जेक्ट स्केल होना चाहिए, मतलब स्केल का मतलब उसके बराबर का, स्केल का मतलब गुना, उतना गुना का होना चाहिए। तो मुझे नहीं, मुझे जितना ऑब्जेक्ट है उतना ही बड़ा चाहिए, तो मैं नो कर देता हूँ यहाँ पे। नो करने से क्या होगा, ऑब्जेक्ट जितना बड़ा था उतना ही बड़ा अलाइन हो जाएगा, इस तरह से आगे जुड़ जाएगा। अगर मैं इसी को मान लीजिए यस करता तो क्या होता, मतलब एल इंटर किया, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट किया, इंटर किया, पहला सोर्स पॉइंट जो है मेरा ये है, सॉरी फिर से एल इंटर किया, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट किया, इंटर किया, पहला सोर्स पॉइंट मेरा ये है, इसको यहाँ से जोड़ना है। दूसरा सोर्स पॉइंट ये है, इसको यहाँ जोड़ना है। और मैंने बोला कि मुझे स्केल करना है, तो स्केल मैंने यस कर दिया। यस करते इसके इसके हिसाब से वो ऑब्जेक्ट बड़ा हो गया, गुना हो गया अलाइनमेंट पॉइंट के हिसाब से। समझ आ गया होगा आपको स्केल कमांड। तो ये आपका मॉडिफाइड टूल बार भी आज खत्म हो गया है। अब आपके कुछ क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, अगर आपने कुछ बनाया होगा कहीं फंसे हैं तो आप बताइए, कोई क्वेश्चन वगैरह है। कोई क्वेश्चन आपका। कोई क्वेश्चन। हेलो। कोई क्वेश्चन है सर। ज्यादा बुलवा रहे हैं आप लोग, कुछ बोल नहीं रहे हैं। नहीं सर। चलिए फिर बनाइए। सर वो जो AutoCAD वाला था हम्म। वो कोड मांग रहा है सर। डालिए ना कोड 6666969, अपना स्क्रीन शेयर कीजिए। तो मैं आपको व्हाट्सअप कर चुका हूँ सर। अच्छा व्हाट्सअप किया आपने। चलिए मैं हाँ। मैं देखता हूँ अभी। अभी ओके आप लाइन पे ही रहिए, ऐसे रहिए, मैं तुरंत देखता हूँ। जी। स्क्रीन शेयर कर सकते हैं क्या अपना। अगर लैपटॉप से कनेक्ट है तो स्क्रीन शेयर कर दीजिए दीपक जी अपना एक बार। भेज देता हूँ मैं आपको दोबारा से।
हेलो, कर रहा हूँ सर। सर इसको बैक कीजिए आप, बैक कीजिए इसको बैक कीजिए। अरे बैक करने का मतलब खत्म करने के लिए थोड़ी बोला था। वो ऑटो कैड में बैक लिख के आ रहा था, उसको बैक करने के लिए बोला था, बैक पे क्लिक करने के लिए। आपने तो स्क्रीन शेयर ही हटा दिया। शेयर कीजिए फिर से। पहले जो, हाँ, नीचे नीचे जो सर्च का ऑप्शन है उस पे जाकर विंडो डिफेंडर को ऑफ कीजिए। सर्च वाले ऑप्शन पे जाइए, वहां सर्च कीजिए विंडो सिक्योरिटी। सर्च वाले ऑप्शन पे जाइए, वहां सर्च कीजिए विंडो सिक्योरिटी। आ गया सर। मेरे में दिख नहीं रहा, विंडो यहाँ दिख नहीं सिक्योरिटी। रहा। अब विंडो नहीं सिक्योरिटी में एक नहीं, वो ऑप्शन, मोबाइल से है। तो मोबाइल से है तो फिर भी आप स्क्रीन आपने शेयर किया हुआ है ना, आपने मतलब स्क्रीन फोटो भेजा है वो क्या आपने फोटो वो? खींच के किया था। फोटो खींच के किया था। हाँ, तो विंडो सिक्योरिटी में आपको एक ऑप्शन आ रहा होगा, ये थ्रेट एंड वायरस वायरस प्रोटेक्शन। हाँ, वायरस एंड थ्रेट प्रोटेक्शन। हाँ, वायरस एंड थ्रेट प्रोटेक्शन पे क्लिक कीजिए। नीचे मैनेज सेटिंग का ऑप्शन आ रहा होगा। मैनेज सेटिंग, हाँ आ रहा है। मैनेज सेटिंग में जाके सबको ऑफ कर दीजिए। ओके। अब जहाँ ऑटो कैड का फाइल आपने जो डाउनलोड किया है ना, उसको उसको खोलिए, जो फाइल आपने डाउनलोड किया है। ओके। आप अपना कैमरा ही ऑन कर दीजिए, तब वीडियो ऑन कर दीजिए, कैमरे से दिखा दीजिए क्या क्या कर रहे हैं, तो समझ आता, पता नहीं चलता क्या क्या कर रहे हैं ना। ओके 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 ओके, ऐसा कर लेता हूँ। शेयर, शेयर वीडियो। ये आ गया। हाँ, आप दिखाते जाइए क्या क्या कर। अब सबसे पहले जो फाइल आपका है ना, ऑटो कैड का जो फाइल आपने डाउनलोड किया होगा, ACAD वाला जो मैंने फाइल दिया है, उसको ओपन कीजिए। ओके। इसको क्यों आपने एक्टिवेट पे क्लिक कर दिया? फाइल जो डाउनलोड किया था। हाँ, जो डाउनलोड किया होगा आपने फाइल। इस नाम से है सर। ACAD के नाम से होगा।
ACAD जिप फाइल होगा। जी होगा, कहाँ है? हाँ, उस पर ओपन कीजिए। यही सेकेंड वाला जो फोल्डर आ रहा है, सबसे नीचे जो फोल्डर आ रहा है उसको ओपन कीजिएगा। जो सबसे नीचे फोल्डर आ रहा है कर लिया, उसमें देखिए नीचे कर क्रैक लिया। का ऑप्शन है, सिर्फ क्रैक का जो ऑप्शन आ रहा है, पूरा स्क्रीन नहीं दिख रहा मुझे। हाँ, थोड़ा सा राइट साइड कीजिए। करेक्ट। हाँ, अब इसके नीचे से चौथे नंबर वाले पे क्लिक करके ऊपर एक्सट्रैक्ट टू का ऑप्शन आ रहा है, एक्सट्रैक्ट पे क्लिक करना है। नीचे से चौथे वाले को सिलेक्ट कीजिए। इसमें नीचे से चौथे वाले को, चौथा चौथा नीचे से ठीक चौथा। है, 1 2 3 4, ये आ गया। हाँ, क्लिक कीजिए और ऊपर देखिए एक्सट्रैक्ट टू लिखा हुआ है ऊपर। कहाँ एक्सट्रैक्ट कर दिया भाई? क्लिक कर दिया क्या उस पे? कट करो इसको। लो, हाँ, ऊपर देखिए एक्सट्रैक्ट टू लिखा हुआ, ऐड एक्सट्रैक्ट टू ऐसे करके लिखा। हाँ, उस पर क्लिक यस कीजिए। यस, हाँ, हाँ, क्लिक कीजिए। कर दिया। अब राइट साइड में देखिए डेस्कटॉप का ऑप्शन आ रहा है, राइट साइड में दिखाइए। ऊपर ही देखिए डेस्कटॉप का ऑप्शन आ रहा होगा, डेस्कटॉप लिखा होगा। डेस्कटॉप पे जाके एक्सट्रैक्ट कर आ रहा दीजिए। है, आ रहा है। डेस्कटॉप पे क्लिक कीजिए, एक्सट्रैक्ट कीजिए। डेस्कटॉप पे क्लिक करके एक्सट्रैक्ट ओके हाँ, कर दीजिए। एक ओके कर दीजिए। हम्म, आप कट करके कर दिया। डेस्कटॉप पे आइए। कट करके डेस्कटॉप पे आइए, सबको कट करके डेस्कटॉप पे आइए। ओके, आ गए। देखिए कहीं एक्सेप्ट लिख के फाइल आया है कोई? एक्सेप्ट, हाँ ये आया हुआ है। इसको आ राइट गया क्लिक, है। हाँ हाँ, एक काम करते ओपन हैं, कर इसको लिया। राइट क्लिक कीजिए। अरे राइट क्लिक करना है, कट कीजिए फिर से, डबल क्लिक कर दिया आपने। माउस का राइट क्लिक ओके, करना है। कर रहा हूँ अभी। एक्सट्रैक्ट हेयर पे क्लिक कीजिए। एब्स्ट्रैक्ट ईयर पे कर दिया, ये आ गया। हाँ, अब ऑटो कैड वाला फाइल ओपन करो। जो फाइल आप चलाते हैं वो वाला फाइल ओपन करो, ऑटो कैड वाला। जी, हम्म, अभी भी एक्टिव मांग रहा है। हाँ, आप आने तो एक्टिवेट पे क्लिक कीजिए। जी, हम्म, कर दिया, बैक कीजिए एक बार। किया। फिर से एक्टिवेट पे क्लिक कीजिए। ये किया। अरे मान नहीं रहा, चलो डालो 666। 666, फिर डालिए दूसरे वाले में बॉक्स पे 6969696969। 69696969। फिर नीचे वाले में डालिए 00। 00, 4 बार आपने डाला ना, 6969696969 हाँ, 4 बार। 6969 फोर टाइम डाल दिया। हाँ, और नीचे डालिए 001H1। 1 H कैपिटल या H1 स्मॉल? कैसे भी डाल दो, H कैपिटल स्मॉल, कैसे भी डाल दीजिए, कैसे भी डाल दीजिए। ठीक है। 001H1, H1। ओके, नेक्स्ट करो। नेक्स्ट कीजिए। अब बैक कीजिए। अब रुकिए रुकिए। जो फाइल आया था डिस्प्ले पे येलो कलर का एक्सेप्ट वाला, उस पे साइड में दिख रहा है, थोड़ा सा दिख रहा है। वहां पर थोड़ा सा कर्सर ले जाइए, माउस का राइट क्लिक कीजिए उस पे जाके। थोड़ा सा दिख रहा है साइड में वो। इसी इसी हाँ, पे माउस का राइट क्लिक कीजिए थोड़े से पे जाके उस पे ऐसे ही। माउस का कर राइट दिया। क्लिक, रन एज एडमिनिस्ट्रेटर। यार, ऊपर थर्ड, रन एज एडमिनिस्ट्रेटर। ओके, कर दिया। रन। रन पे क्लिक कर दूं? हाँ हाँ, रन। नीचे एक ऑप्शन आ रहा है, ब्लिंक कर रहा है, उस पे जाइए, यस कीजिए। नीचे देखिए ब्लिंक हो रहा है, नीचे विंडो साइड में, हाँ नीचे तरफ, यस कीजिए। कर दिया। पैच पे क्लिक कीजिए, पैच लिख के आ रहा है, पैच पे क्लिक कर दीजिए। ओके कर दीजिए। सक्सेसफुल। हाँ, ओके कर दीजिए।
इसको थोड़ा सा दिया। ड्रैग करके नीचे कीजिए, एक्सेल फोर्स वाला जो फोल्डर है इसको थोड़ा सा ड्रैग करके नीचे कर दीजिए पकड़ के। हाँ कर अब दिया। यहाँ देखिए, बस बस अब, अरे ज्यादा नीचे भी नहीं करना भाई, उतना नहीं करना, अब थोड़ा ऊपर करो। ठीक। बस वहीं पर रख दो, वहीं पर रख दो। हाँ अब बस वही रख दो। अब ये जो रिक्वेस्ट रख कोड दिया। लिख के आ रहा है ना इस वाले फाइल पे, ऑटो कैड पे देखो रिक्वेस्ट कोड लिख के आ रहा है, इस पूरे को कॉपी कीजिए। हाँ रिक्वेस्ट कोड को सिर्फ कॉपी करना है, ऐसे ड्रैग करके क्लिक करके करेंगे सेलेक्ट होने लगेगा। ठीक है। हाँ कंट्रोल सी करके कॉपी कर लीजिए, उसको सेलेक्ट करके कंट्रोल सी करके कॉपी कर लीजिए। कर हो दिया। गया कॉपी। अब यहाँ इसमें जो एक्सपोर्ट्स वाला फाइल है उस पे देखिए लिखा हुआ पेस्ट रिक्वेस्ट कोड, तो जो पेस्ट रिक्वेस्ट कोड लिखा हुआ पहले उसको हटा दीजिए और वहीं पे कंट्रोल भी करके उसको पेस्ट कर दीजिए। किस जगह, एक बार और बता दीजिए। ये जो यहाँ लिखा नहीं है रिक्वेस्ट कोड यहाँ डालने के लिए हाँ हाँ। एक्स फाइल में, उसको उसमें वहां क्या कीजिए, पूरे को पहले जो पेस्ट रिक्वेस्ट कोड लिखा हुआ उसको हटा दीजिए, बैक स्पेस से खाली कर दीजिए पहले पूरा वो। ओके, हटा दिए। पूरा तो आप अभी कंट्रोल पेस्ट भी कर करके दूं? पेस्ट, हाँ कंट्रोल भी करके पेस्ट कर दीजिए। अब जनरेट पे नीचे कर क्लिक दिया। कीजिए, नीचे जनरेट पे क्लिक कीजिए, नीचे जनरेट का ऑप्शन लिख के आ रहा है जनरेट। हाँ अब कर ऊपर दिया। जो कोड, आप ऊपर जो कोड जनरेट हुआ है उस पर डबल क्लिक कीजिए, सब सेलेक्ट हो जाएगा। कर दिया। जहाँ हाँ, जनरेट कहाँ, हाँ कंट्रोल सी कॉपी कर लीजिए। कर दिया। अब यहाँ देखिए लिखा हुआ आई हैव एक्टिवेशन कोड, इस ऑटोकैड वाले फाइल में नीचे की तरफ कर आई हैव दिया। एक्टिवेशन कोड, इस पे क्लिक कीजिए, कंट्रोल वी करके पेस्ट कर कर दीजिए। कर दिया। नेक्स्ट पे क्लिक कीजिए। कर दिया। क्या लिख के आ रहा है? कॉन्ग्रेचुलेशन, बस ठीक है, Autodesk कांग्रेचुलेशन। AutoCAD 16 has been कांग्रेचुलेशन successful activated। बोल दिया तो मजे कीजिए। अच्छा, अब हो गया। ठीक है, हाँ जी, थैंक यू सर। वेलकम। ठीक है।